एक बार ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ाओं को और भगवान के ग्वाल वालों को, जब भगवान बछड़े चराते थे, चुरा करके ले गए थे। ये कथा सुनी है ना? जब वे चुरा के ले गए थे तो वो 1 साल बाद लौटे। कथा सुनी है ना? 1 साल बाद लौटे। लेकिन ब्रज में किसी को यह पता नहीं चला कि ये 1 साल बाद लौटे हैं। इतना तो कथा पता है। ब्रज में पूरी प्रक्रिया ज्यों के त्यों चलने लगी, लेकिन उस 1 साल में ब्रज में बड़ा विचित्र अंतर आया, क्योंकि ब्रह्मा जी का 1 दिन हमारे मृत्यु लोक की 1 साल होती है। ठीक है? तो ब्रह्मा जी की वो घटना 1 दिन में हुई, बछड़ों को गैयों को ले जाने की और लौट आने की भगवान को। लेकिन यहां 1 साल हो गई। उतने दिन तक भगवान ने जितनी गैया थी, वो जितने बछड़ा थे और जितने ग्वालवाल थे, उतने ही रूप धारण करे। समझना? उतने ही रूप धारण करे। और जब वो रूप धारण करे बछड़ाओं के और ग्वाल वालों के, तो जो गैया थी, जिन्होंने पहले कभी तपस्या करी थी और भगवान से प्रार्थना करी कि मैं कभी तुम्हारी मां बनूं और तुम मेरे बच्चा बनो, तुम मेरा दूध पियो, तो वो जितनी गैया थी उन सबके बछड़े तो कहां पहुंच गए? बोलो करो भाई। ब्रह्मा जी के यहां। अब उतने ही रूप के बछड़ा, उतने ही बछड़ों के रूप किसने बनाए? भगवान ने। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। तो उन गायों की, उन जन्मों की, उन प्रार्थनाओं को स्वीकार करके उन सारी गायों का दूध भगवान ने बछड़ा बन करके उतने दिन तक पिया। बात समझ में आई? कोई शंका तो नहीं है? 1 साल तक स्वयं ठाकुर जी उन गायों का दूध पीते हैं। उस 1 साल ब्रज का माहौल बदल गया, क्योंकि गायों की जो इच्छा थी, गाय उस बात को समझ रही थी कि क्योंकि पीने का तरीका बदल गया था। बछड़ों का तरीका अलग था और ठाकुर जी का तरीका अलग था। तो गायें इतना दूध देने लगी, इतना प्यार जताने लगी, बछड़ों को चाट चाट के, जब तक दूध पीता तब तक चाटती रहती और बाद में भी चाटती रहती, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी थी। अब गा सकते हैं उसे। वे ऋषि मुनि कौन थे? बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में, तेरे दर्शन करेंगे उठिबो, मुझे ना चाहिए कछुआ, बसालो निज चरणन में, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। उन्हीं ऋषि मुनियों ने, उन गोपियों ने यह भी कहा था अंतरा, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे
ब्रज का बना लो कोई मोह, पर बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। आज उनकी इच्छा पूरी हो रही है, हैं? तेरे दर्शन करेंगे। उन गायों को बछड़े के रूप में किसका दर्शन हो रहा है? ठाकुर जी का। सुबह जगते ही रमाने लगती है गाय, बछड़े को छोड़ो, बछड़े को छोड़ो, हैं? अभी आगे कथा आएगी। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। भगवान बछड़ों को जाकर के खोल देते थे। बोले क्यों? क्योंकि जब स्वयं भगवान बछड़े बने थे ना, तो बछड़ों की पीड़ा, बछड़ों की हृदय की दशा भगवान ने समझ ली थी कि जब गाय पुकार रही होती है और बछड़ा बंधा होता है तो उसमें क्या बीतती है। इसलिए भगवान बछड़ों को खोल दिया करते हैं। निस दिन तेरी सेवा करें, चरणों में तेरे श्रद्धा रखें। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन रसिकन में। जितने भी दर्शक हैं जरा बता सकते हैं गाय क्या कर रही है? एलईडी में जो गाय घूम रही है, एलईडी में देखें, जो गाय घूम रही है वो गाय क्या कर रही है? ये गाय खोज रही है, ये गाय ढूंढ रही है। अब उसे लुका छुपी खेलना तो आता नहीं है, हैं? गाय है, उसने कभी खेला नहीं है, लेकिन ढूंढ रही है। तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में।
लता पता, चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। तेरे दर्शन करेंगे उठी तेरे दर्शन करेंगे उठी बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। उस एक साल में कुछ जैसे भगवान से जो हमारा जो भक्त होते हैं वो भगवान से ये प्रार्थना अलग अलग भाव से प्रार्थना करते हैं। एक बहुत बड़े भागवत के विद्वान, बहुत परम संत मेरे जीवन से जुड़े हुए, शायद आप लोग जानते हो, जेवड़ा में कथा कर गए थे श्री सुरेशाचार्य जी महाराज। अब इस दुनिया में उन कोरोना में उनका शरीर चला गया। वे ठाकुर जी की सेवा करते थे कन्हैया की, तो उन्होंने संबंध बनाया था ठाकुर जी से कि ठाकुर जी मेरे बेटे हैं, बालक की तरह। क्योंकि भगवान कहता है कि मुझसे कोई संबंध बना लो, चाहे मेरे बेटा बन जाओ, चाहे बाप बन जाओ, चाहे भैया बन जाओ, चाहे सखा बन जाओ, चाहे सखी बन जाओ, चाहे परमात्मा, जो मान ना हो, जो मान ना हो। हाँ यही है, आप दर्शन कर सकते हैं। ये जेवड़ा में कथा कर गए ना महाराज जी, जेवड़ा भाई बैठे हैं ना, एक कैमरा वाले जेवड़ा में आपके सामने करेंगे तो आपसे भी पहले आपके सामने। परम संत थे, परम विद्वान, बहुत अच्छी वृत्ति थी। इनके सानिध्य में मुझे रहने का, इनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। बहुत स्नेह करते थे। जब ये कन्हैया की तस्वीर रखते थे तो मुझसे अकेले में जब कोई बात करते तो कहते कन्हैया की तस्वीर की ओर उंगली करके, ये पट्टा बड़ा बदमाश है, ये पट्टा बड़ा बदमाश है। फिर कहते तो जब भी कन्हैया को संबोधन करना होता तो जो है अपने बालक की तरह। तो ऐसे ही भक्त अपने अपने संबंध बनाता ठाकुर जी से। द्रौपदी का जो संबंध था वो सखा का संबंध था, है? सुग्रीव का सखा का संबंध था। एक ने हनुमान जी से पूछा तुम्हारा क्या संबंध है? बोले मेरे तो सारे संबंध हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, है? मेरे तो सारे संबंध तुम ही से हैं। कोई एक ऐसी पंक्ति है ना, तुम ही सो है। हाँ, ये चमक ये दमक फुलवन सो महक, सब कुछ सरकार तुम ही सो है? अथवा ऐसे कह सकते हो मेरा प्यार, मेरी लड़ाई, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ सरकार तुम ही सो है। मुझे ये दृष्टांत बीच में क्यों लाना पड़ा? क्योंकि जो एक साल में जो ग्वालवाल ऊपर गए थे ब्रह्मा जी के पास, उस एक साल में जो बड़े बूढ़े मरे, जो बड़ी बूढ़ी मरी, कौन से बड़े बूढ़े कौन सी बड़ी बूढ़ी? उन ग्वालवालों के माँ बाप
बात पे पहुंच रहे हैं कि जन ना पहुंच रहे। वो ग्वालवाल तो ऊपर है, लेकिन उनके माँ बाप उस एक साल में जो मरे, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, कोई बता सकता है उनका दाग किसने लगाया? ठाकुर जी ने, उसका दाग ठाकुर जी ने लगाया। उसके बेटे बनने का हक अदा किया। जैसे जटायु का दाग जो भगवान ने लगाया, इसमें भी बहुत बड़ी कथा है, लेकिन वो कभी राम कथा में चर्चा होगी। तो जब उन दिनों जो मरे, उनके जो माँ बाप थे, उन ग्वाल वालों के, उनके बेटे के रूप में उनका रूप बना करके उनके माँ बाप का दाग भगवान के हाथों लगा। उन्होंने कभी मांगा था बेटा बन करके भगवान आना, तो कछु इतना बेटा बन के सेवा करी है। अभी एक दिन मैंने अंतर्यामी की कथा सुनाई थी ना, है कि भगवान क्या क्या बन करके सेवा नहीं करते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो वह ब्रज में कछु माताओं की बेटा बन के सेवा करी, कछु न की देवर बन के सेवा करी, है कछु न को जेठ बन के सेवा करी, है कछु न को बालक बन के, और कछु ग्वाल वाल ऐसे थे। अब आई वो बात जो मैं कहने जा रहा था, कछु ऐसे थे कि जिनकी उस साल में शादी होनी थी। जिन ग्वाल वालों की उस वर्ष में शादी होनी थी, तो उस वर्ष में जिन ग्वाल वालों की शादियां हुई, तो वो शादी जो हुई, जो लड़की शादी होकर के आई, वो शादी किसके साथ हुई? अब मुझे बताइए आप। हैं? गलत होता आप मुझे पकड़ लीजिएगा। उस एक साल में जो जितनी शादियां हुई थी, वो सारी शादियां उन ग्वाल वालों के रूप में जो ठाकुर जी जहां जहां थे, हैं, उन सभी गोपियों की शादियां ठाकुर जी के साथ में हुई थी। वो गोपियां कौन थी? वो जन्म जन्म तक ऋषि मुनि बने रहे थे ना, हैं? उन्होंने जब ये प्रार्थनाएं करी थी, स्वर दो। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी जिन्होंने वर्षों जन्मों सदियों ऐसा गाया और विद फीलिंग्स गाया और मांगा भगवान से, तो भगवान ने उनकी इच्छा की पूर्ति इस प्रकार से करी। तो भगवान के विवाह 16,108 नहीं हुए। अब कोई बता सकता कितने हुए? इसलिए अनगिनत कहना पड़ेगा, अनगिनत कहना पड़ेगा। मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
अब तो हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। सौंप दिया तुझको ये जीवन, सौंप दिया तुझको ये जीवन, तुम ही हो मेरे जीवन भर। अब तो आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बातें बिहारी लाल। मेरे शब्दों को सुनना। मुझे अपनी ही मैया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने पिताजी बना ले, मुझे अपना सखा तू बना ले, मुझे अपनी ही गैया बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। निज़ारे बोलो बाल कृष्ण भगवान की।